हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। और आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं लाइव बर्थ। आज के लेक्चर में हम लाइव बर्थ कवर कर रहे हैं। तो प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने इन्फेंटिसाइड पढ़ना शुरू किया था। इन्फेंटिसाइड वो सिचुएशन है जिसमें छोटे बच्चों का मर्डर होता है विद इन 1 ईयर। ठीक है, सो विद इन 1 ईयर टाइम गैप में इफ सम चिल्ड्रन और इन्फेंट का मर्डर हो जाता है तो दैट सिचुएशन इज नोन एज इन्फेंटिसाइड। इसमें हमने 3 चीज़ें देखी थी। पहली चीज़ ये थी कि स्टिल बर्थ, ठीक है। दूसरा क्या था? डेड बर्थ। सो डेड बर्थ, स्टिल बर्थ की हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लिए थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि अगर इन्फेंटिसाइड हुई है, अगर इन्फेंटिसाइड हुआ है, इन्फेंटिसाइड की सिचुएशन आई है, तो उस बच्चे को डेड बर्थ या स्टिल बर्थ बॉर्न नहीं होना है, उस बच्चे को लाइव बर्थ होना है, मतलब वो बच्चा जिंदा होना चाहिए। एंड प्रॉपर हेल्दी बर्थ के बाद अगर मर्डर होता है तो दैट सिचुएशन विल बी इन्फेंटिसाइड, तभी ही वो इन्फेंटिसाइड कहलाएगा। ठीक है, तो हमने डेड बर्थ, स्टिल बर्थ की तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। आज हम पढ़ रहे हैं लाइव बर्थ। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं लाइव बर्थ। तो लाइव बर्थ की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। लाइव बर्थ क्या है? जैसे कि नाम से सजेशन आपको मिल रहा है, लाइव बर्थ में जो भी बेबी है वो लिविंग कंडीशन में होगा, लाइव होगा। द फीटस इज अलाइव, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट बर्थ। द फीटस इज अलाइव, या फिर जिसे आप कहते हो कंप्लीट बर्थ, हम इसे कहते हैं कंप्लीट बर्थ भी। ठीक है, सो ये हो गया आपका लाइव बर्थ। और या फिर एक और अगर आपने डेफिनेशन देखनी है तो आप ये कह सकते हो, एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ इट्स बॉडी केम आउट ऑफ द मदर्स बॉडी। सब तभी ही आप उसे लाइव बर्थ कहोगे जब सारा का सारा बॉडी इज ऑल गुड एंड इट केम आउट फ्रॉम द मदर्स बॉडी। ओके, साइन क्या है? आई जस्ट राइट इट एक और डेफिनेशन। Came out of the mother's body। ठीक है, ये हो गया आपका लाइफ बर्थ। साइन क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, साइंस ऑफ लाइफ बर्थ। साइन क्या क्या है लाइफ बर्थ के? सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइन क्या है कि उस बच्चे को रोना चाहिए। हमने मूवीज में भी देखा है कि बच्चे पैदा होने के बाद ही रोने लगते हैं, मैम, है ना। सो वो एक इम्पॉर्टेंट साइन है। ठीक है, एंड दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ सिविल लॉ। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ सिविल लॉ। सो आप लिख सकते हो क्राई ऑफ द बेबी, क्राई ऑफ द बेबी, क्राई ऑफ द बेबी। ओके, नेक्स्ट है आपका मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी पार्ट, movement of any body part. Next is sneezing या फिर yawning, sneezing और yawning, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? हार्ट बीट। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। इसके अलावा शेप ऑफ द चेस्ट, इम्पोर्टेंट फीचर, शेप ऑफ द चेस्ट, शेप ऑफ द चेस्ट। इसके अंदर क्या क्या है, कैसी शेप रहेगी, ये देखनी है हमें। ठीक है, ये देखना है हमें। तो इट इज बिफोर रेस्पिरेशन का और आफ्टर रेस्पिरेशन का। बिफोर रेस्पिरेशन कब? जब वो अपनी मदर के वूम्ब में है। ठीक है, बिफोर रेस्पिरेशन, बिफोर रेस्पिरेशन क्या होगा? फ्लैट। ठीक है, आफ्टर रेस्पिरेशन ड्रम शेप्ड। आफ्टर रेस्पिरेशन कैसा हो जाएगा? ड्रम शेप का।
रेस्पिरेशन भी बर्थ के बाद ही शुरू होगी। नेक्स्ट इज ये पोजीशन ऑफ डायाफ्राम, ये भी लंग्स के पास आपका डायाफ्राम जो होता है उसकी पोजीशन से भी वी कैन आइडेंटिफाई लाइव बर्थ है। पोजीशन ऑफ डायाफ्राम, पोजीशन ऑफ डायाफ्राम से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो बिफोर रेस्पिरेशन एंड आफ्टर रेस्पिरेशन। बिफोर रेस्पिरेशन डायाफ्राम कहाँ रहता है? एट द लेवल ऑफ 4th and 5th रिब, एट द लेवल ऑफ 4th and 5th रिब में। ठीक है, आफ्टर रेस्पिरेशन क्या होता है? आफ्टर रेस्पिरेशन ये 6th to 7th रिब में आता है। आफ्टर respiration at the 6th and 7th rib, 6th and 7th rib में। ठीक है, इसके अलावा लंग्स का क्या सिचुएशन होता है? लंग्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लंग्स की सिचुएशन क्या है? लंग में क्या डिफरेंस है? जब हम रेडियोग्राफी निकालते हैं लंग्स की, so you can just make a radiography of lungs। रेडियोग्राफी ऑफ लंग्स देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ लंग्स, ठीक है। और आप टेस्ट कर सकते हैं फेटल लंग मैच्योरिटी, टेस्ट फॉर फेटल लंग मैच्योरिटी। ठीक है, ये सारे टेस्ट आप कर सकते हैं। ओके, एंड देन एग्जामिनेशन ऑफ लंग किसके थ्रू कर सकते हैं? स्टैटिक टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट है। इसके अलावा आप स्टमक इंटेस्टाइन का टेस्ट कर सकते हैं। चेंजेस इन ईयर हम देख सकते हैं, चेंजेस इन ईयर, चेंजेस इन ईयर। चेंजेस इन ईयर में क्या चेंज देख सकते हैं आप? वर्डन्स टेस्ट, इसके लिए एक टेस्ट होता है वर्डन्स टेस्ट, उस टेस्ट के थ्रू आप ईयर में चेंज देख सकते हैं। वर्डन्स टेस्ट, ओके। इसके अलावा अदर साइंस क्या क्या है? अदर साइंस, आई विल जस्ट राइट इट लाइक अदर साइंस। अदर साइंस, क्या क्या साइंस हो सकते हैं? राइट, कौन कौन से साइंस हो सकते हैं? तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो गया है। ब्लड सर्कुलेशन। इसके अलावा स्किन, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, प्लेसेंटा, इन सब का एग्जामिनेशन करके आप ये पता लगा सकते हैं कि जो बर्थ है वो लाइव बर्थ है। ठीक है, तो आप इन सब के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि लाइव बर्थ है। ओके, अब हमने देख लिया है कि लाइव बर्थ का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, स्टिल बर्थ का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एंड डेड बर्थ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। सो इन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? इन्फेंटिसाइड कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, इन्फेंटिसाइड कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक, ये आपका हो गया इन्फेंटिसाइड का 3 अदर पार्ट्स, लाइव बर्थ, डेड बर्थ एंड स्टिल बर्थ। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये हमने लेक्चर कवर कर लिया है इन्फेंटिसाइड पे। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। राइट, आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये मिल जाएगी, सो टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लो। एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा ऐप है ऑफिशियल ऐप का नाम क्या है? ऑफिशियल ऐप का नाम है फोरेंसिक साइंस UGC नेट। सो सेम नेम है टेलीग्राम चैनल का और इंस्टाग्राम ग्रुप का भी, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज का भी।
सो आप हमें यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वी हैव व्हाट्सएप सपोर्ट टू, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू so much for watching this video. Have a great day ahead. See you in the next topic. Till then, bye.